आपका प्रश्न पूछता ही पूछता है। आपको इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा निम्नलिखित समीकरण निकाय, आपका ये दिया रहेगा, तीनों निकाय दिया रहेगा, जो कि कहेगा आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आपको आव्यूह विधि से हल करना होगा। आपको आपका प्रूफ भी दिखा दिए रहे हैं, आपको बहुत बार ये पूछा है सवाल। आपको देखिए दोस्तों, आपका इसमें भी पूछ लिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपका ये है ना सतवां का आपका क है। ये देखिए, आपका आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण को आपको हल करना रहेगा, जो कि आपका 8 नंबर के यहाँ पर भी मिलता है। और देखिए दोस्तों, आपका ये भी रहे, यहाँ देखिए ख वाला पूछ लिया गया है। अब ये समीकरण निकाल दिया है और को आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये भी आपका 8 नंबर का पूछता है। और दिखा देते हैं दोस्तों, और देखिए आपको ये आपका पूछता ही पूछता है, जो कि आप लोग कहेंगे कि नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और देखिए इसमें भी दिया गया, सातवां का दिया है। देखिए ये आपका दिया है, 3 दिया है, ठीक है, समीकरण दिया है। आपको क्या कहा है, आव्यूह विधि से हल कीजिए, 8 नंबर का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, आप समझ लीजिए, इसमें का सवाल पूछता ही पूछता है। अब यहाँ पर आपके आगे ए, यहाँ जैसे 2 है तो यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का जो सवाल रहता है उसी को हम बताएंगे। तो ये आपको अगर पूरा देखेंगे तो 8 नंबर आपका इसमें का फिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं अपने कॉपी पर। देखिए दोस्तों, इसको आपको क्वेश्चन को देख लेना है अच्छी तरीके से। आव्यूह विधि से आपको कहेगा हल करने के लिए, तो आव्यूह विधि से हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, हमको ये देखिए ये दिया है, 3 समीकरण दिया है, तो 3 समीकरण को देख लेना है क्या क्या दिया है। अब इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, अब इसमें लिख देना होगा। आपको पहले लिखना होगा दिए, ठीक, दिए हुए समीकरण को आव्यूह आपके आव्यूह के रूप में लिखेंगे, जिसको आपको अपने से ax बराबर b में लिखने पर इसको आपको इसके रूप में लिखना पड़ेगा। आपको जहाँ देगा सब इसी के रूप में लिखना पड़ेगा। पहले हल करेंगे ax बराबर b, तो ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो आपको क्या करना होगा। इसमें आपको पहले आव्यूह को बना लेंगे, आपको इसको हम बनाएंगे। देखिए आपको ऐसे पहले खींच लेंगे, ठीक दोस्तों। इसको खींचने के बाद तो तब आपको क्या करना होगा, आपको यही ये देखिए यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे आगे यहाँ पे y है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 है ना, और y के आगे कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पे z के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं, 1 है तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं, 1 है तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इतना लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे x है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे -2 है तो हम क्या करेंगे, -2 लिखेंगे। अब यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ +2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। और यहाँ देखिए 4 है, +4 है तो 4 ही रहने देंगे। अब इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग बंद कर देंगे। इसको बंद कर दिए। अब इसके बराबर में आपको अब देखिए a का हो गया, ये a का लिखा गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग x का लिखेंगे, तो x का लिखेंगे। चलिए x का लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, x y z, तो क्या लिखेंगे, x y z, ये भी लिख गया, ठीक है। अब बराबर कर देंगे। अब देखिए b बचा है, अब b को लिखेंगे क्या है, 1 2 1 5, तो हम लोग b के बराबर लिखेंगे, क्या दिया है, 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 5 दिया है, ठीक है दोस्तों। आपको इतना लिख लेना है। अब इसके आगे आप हल करेंगे। देखिए इतना लिखने के बाद ना, अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ a बराबर ये दिया है, ये देखिए a बराबर दिया था, इतना दिया है 2 1 3, ठीक, 1 2 2 1 3 4, ये a बराबर दिया है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सारणिक निकाल देंगे, जो कि मापांक a निकालेंगे पहले, ठीक है दोस्तों। इसको निकालेंगे, बराबर कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, 3। अब यहाँ पे इसको अब निकालेंगे, यहाँ 2 है तो पहले हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे थोड़ा कट हो गया, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब देखिए ये है ना, अब इसको हम लोग हल करेंगे। जब ये देखिए मापांक ले लिए तब ये वाला ऐसे नहीं लेंगे। अब इसको हम लोग मापांक मतलब सारणिक में लेंगे, ठीक है। इसको भी सारणिक लेंगे, 2 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 3। अब ये भी आपको सारणिक बना लेना है, तो सारणिक में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 फिर 3 फिर 4, ये भी आपका सारणिक में हो गया। अब सारणिक में होने के बाद अब इसको आपको हल करना होगा। तो ये देखिए हल करेंगे, यहाँ पे बराबर कर देंगे, यहाँ आप 2 लेंगे। जब हम लोग दोस्तों 2 लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला 2 इसको ढाक लेंगे और ये वाला ढाक लेंगे। तो क्या बचा हमारा, 2 बचा और -2 बचा, सॉरी 4 बचा, -2 और 3
-3 बचा और 2, तो यही लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए इसका गुणा इसमें होता है, 4 दूना आपका 8 हो गया। अभी यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब देखिए माइनस है, बीच में आपका माइनस रहता है, माइनस माइनस से प्लस, 3 दूना 6 हो गया, तो इसको हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग ये करेंगे, इसका हो गया। अब देखिए यहाँ 1 का लेंगे, 1 में आपको यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक है, -1 का लेंगे। अब -1 का लेंगे तो क्या करेंगे, इसको ढाकेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको ढाकेंगे और इसको करेंगे, ये वाला आपका कर देंगे, इसको छुपा देंगे। ये लेंगे 4 लेंगे, 1 और 3 -3 का गुणा कराएंगे, ठीक है। देखिए 4 का इसमें 1 में कराएंगे तो 4 आ जाएगा, और -3 का 3 में कराएंगे, 3 3 का 9, माइनस माइनस से आपका प्लस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ये +1 रहेगा, ठीक, +1 रहेगा। अब इसको कोष्टक कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ढापेंगे, तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 का -2 में, तो हम लोग करा देते हैं। 2 1 का 2 हो गया आपका, और माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाता है, और 3 का गुणा 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब ये आपका मापांक के निकल रहा है। अब इसको करेंगे, अब देखिए घटाएंगे, -2 है और +6 है, तो घटा देंगे, -2 आएगा, तो आपको -2 में -2 से गुणा हो जाए, -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, 9 4 13 होता है, तो 13 1 का 13 ही हो जाएगा। और प्लस है, प्लस लिख दिए, 1 है, 1 का गुणा 1 में करा देंगे। देखिए पहले इसको कोष्टक को हल करेंगे, 6 2 8, 8 1 का 8 ही हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए -4 -13 तो -17 हो जाएगा, और +8 हो जाएगा। अब इसमें को आपको घटा देना है, तो जब इसमें घटाएंगे 17 में से आपको 8 घटाना है। जब 17 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बच जाएगा, -9 बच जाएगा। -9 में अगर 8 जोड़ेंगे, 9 में अगर 8 जोड़ेंगे 17, मतलब -9 बच जाएगा ये। तो ये क्या आ गया दोस्तों, आपका मापांक ए आया। ठीक है, मापांक ए आया -9। ठीक है दोस्तों, 9 आ गया। अब इसमें क्या करना है, मापांक ये तो आ गया है आपका -9। अब आपको क्या करना है, मापांक ए का सहखंडज, जो को आपको गुणा करना होगा, सहखंडज पहले निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सहखंडज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों, इसके आगे अब हम इसका मापांक ए का सहखंडज निकालेंगे, जो कि इसका सूत्र आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। अब क्या निकालेंगे, A11 A12 A13। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, इसके आगे A21 A22 A23, ठीक, A31 A33 32 A33। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए पहले ये बराबर कर लेते हैं, ठीक, बराबर लिख लिए। ठीक, बराबर लिखने के बाद तब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ठीक है, बराबर लिख लिए। अब बराबर लिखने के बाद अब हम लोग ये देखिए, पहले प्लस रहता है, फिर माइनस रहता है, फिर प्लस रहता है, ठीक, फिर माइनस रहता है, फिर प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद अब आगे कैसे हल करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब इतना कर लिए ना, अब इसके आगे हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे। अब देखिए, अब A11 का लेंगे, ये लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, ये वाला 4 का गुणा -2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, -8, और माइनस बीच में माइनस माइनस से प्लस होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो बराबर। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे 6 में से -8 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए A12, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 4, फिर 3 का गुणा -3 में कराएंगे, माइनस माइनस से प्लस, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 4 13 और -13 हो गया, आगे माइनस है। अब देखिए इसमें क्या होगा, A13, ठीक है, A13 है तो ये वाला है। अब इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, मतलब 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या होगा, 2 1 का 2, -2 का और 3 में कराएंगे, 3 दूने 6, 6 है, माइनस में है, माइनस माइनस से आपका प्लस हो गया, और यहाँ 6। अब इसके बराबर कितना है, 6 2 8, तो आपका कितना आ जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, 8 आ गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग इसका कैसे करेंगे, A21 का इसका है तो ये वाला छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे,
4 1 का 4 हो जाएगा आपका, फिर माइनस 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर -2 आ गया। अब A22 का इसका करेंगे ऐसे ऐसे छोड़ेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 1 का 3 हो जाएगा। ठीक, अब घटाएंगे इसको 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे, अब A23 इसको कैसे करेंगे। अब ये वाला लेंगे, ये वाला 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, 3 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घटाएंगे तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहले आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे देखिए, इतना हो गया। अब A31 अब ये वाला लेंगे तो ये छोड़ेंगे, ये -3 का 1 में कराएंगे तो -3 होगा। -2 का अब 1 में कराएंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर 2 1 का 2 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, -1 आ जाएगा। अब ये 3 2 का क्या होगा, 3 2 का ऐसे लेंगे इसको, फिर इसको लेंगे, फिर इसको 3 का गुणा -3 का 2 में कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 हो जाएगा। 1 का 1 में कराएंगे -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, माइनस माइनस से प्लस होता है, 6 7 हो गया, -7 हो गया। यहाँ पे आगे भी है, माइनस माइनस से +7 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, A33 अब इसको लेंगे ऐसे ऐसे, -2 का कराएंगे 2 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 हो गया। और फिर इसको लिए थे, अब 1 का 1 में करा देंगे तो -1 हो जाएगा। माइनस माइनस से आपका प्लस, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस में लिखा जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब इसी को हम लोग एक बार इसको एक और लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग आगे क्या लिखेंगे, ए के सखंड आव्यूह ए के सखंडों से निर्मित आव्यूह। ठीक, अब ये से सखंडों से निर्मित आव्यूह आपका क्या है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब लेंगे, अब जो इसका आव्यूह निकला है हम लोग C मानेंगे। ठीक, C को लेंगे, C बराबर नया आव्यूह जो निकला है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले -2 है तो -2 लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर -2 फिर यहाँ पर -1 1 लेंगे, -13 फिर 5 फिर 7 फिर 8 है, फिर -1 है, फिर -5 है। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया, तो हमारा इतना ये आ गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब हम ये C को, अब हम C का परिवर्तन करिए या परिवर्तन लेंगे। ठीक है, तब वही हमें क्या तब क्या आ जाएगा, अब C को परिवर्तित जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या होगा, एक जॉइंट A C का परिवर्त क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको T करेंगे, परिवर्त करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये जो पंक्ति है स्तंभ में हो जाता है तो 2 -13 फिर 8 हो जाएगा, फिर ये वाला 2 फिर 5 फिर 1, ये हो जाएगा 1 7 फिर ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स। ठीक है,
ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 में ए एक जॉइंट ए होता है। ठीक है दोस्तों, एक जॉइंट ए होता है, ए स्मॉल ए एक जॉइंट। अब हम लोग ए इनवर्स सारणिक का भी मान निकल गया, एक जॉइंट ए का भी मान निकला है, तो हम लोग यही मान आपको रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। चलिए अब मान रख देते हैं। ए इनवर्स 1/, अब देखिए इसका सारणिक ए का मान कितना आया था दोस्तों, -9 आया था। ठीक है, सारणिक एक का मान -9 आया था, -9 लिख दिए। अब इसको लिख देंगे -2 -13 फिर 8 फिर -2 फिर 5 -1 -1 फिर 7 -5, इतना हो गया। अब देखिए ए इनवर्स का ये भी मान निकल गया। ए इनवर्स का निकलने के बाद अब आगे देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए ये आपका ए इनवर्स का निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या था, ए एक्स बराबर बी था, तो हम लोग एक्स बराबर ए इनवर्स इस तरफ आएगा, बी हो जाएगा, तो हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखिए आगे। अब देखिए आगे क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक, इतना है। अब एक्स बराबर हम लोग, एक्स बराबर क्या था हम लोगों का, एक्स बराबर था जो हम लोग यहाँ पे माने थे, अभी दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए हम लोगों का यहाँ पे का ए एक्स बराबर बी था, तो एक्स बराबर ए बराबर इतना माने थे। ठीक है, ये आया था ए बराबर, इससे इसको निकाले थे, एक्स बराबर ये था XYZ और बी का मान ये था। ठीक है, वही हम लोग लेंगे। चलिए XYZ हो गया। ठीक, फिर बराबर ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान अभी आया था, देखिए ये वाला ए इनवर्स का मान लिख देंगे, 1/-9 हो गया, -2 -13 हो गया, फिर 8 हो गया। ठीक है, फिर -2 -1 फिर 5 -1 7 -5। ठीक, अब बी का मान क्या था दोस्तों, इसको देखेंगे। बी का मान ये था 1 1 5, तो 1 1 5 हम लोग यहीं बगल में लिख देंगे। ठीक है, 1 1 5। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपका जो पंक्ति होता है गुणे स्तंभ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, पंक्ति गुणे स्तंभ कर देते हैं। तो चलिए XYZ। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद 1/-9 हो गया। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, -2 का 1 में करेंगे 1 ही आएगा, इसका भी करेंगे, इसमें 1 ही आ जाएगा, -2 ही आएगा, इसका भी करेंगे, -5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए -13 का हम लोग इसमें करेंगे तो -13 आ जाएगा, फिर 5 में करेंगे, 5 7 5 35 हो जाएगा। अब 8 का करेंगे, 8 1 का 8 हो जाएगा, और -1 का -1 में -5 का -5 से 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग आगे कैसे करते हैं इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे ये देखिए, अब इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, XYZ। ठीक, 1/-9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए -2 -2 -5 -2 -2 माइनस से प्लस होता है, फिर माइनस से लिखा जाए, तीनों को जोड़ के माइनस में आएगा, 2 2 4 5 9, आपका ये 9 हो गया। अब देखिए 5 5 5 10 10 3 13, 13 का यहाँ 3 होता है, 1 हासिल, 3 1 4 1 5, आपका 5 -35 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 35, ये 53 नहीं होगा, ये 35 है, 35 5 40 हो गया, प्लस प्लस है ना, इसको जोड़ेंगे 40 होगा। 40 में हम लोग ये -13 को घटा देंगे, 40 में -13 को घटाएंगे तो ये हो गया 10, और 10 में से 7 गया, यहाँ पे कितना बचा 3, तो कितना 27, तो यहाँ पे 27 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 20 और 7 27 हो गया। अब ये जोड़ेंगे, देखिए 25 एक 26, तो -26 में इसे 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 16, 8 हो गया, 1 18, तो माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे, तो -18। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में सबको भाग दे देंगे। ठीक है, तो x y z, ठीक है, इतना हो गया। इसका मान निकालेंगे हम लोग, इसको करें, अब इसका भाग देंगे तो -9 बटे -9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, इसको ये हो गया, इसका हो गया भाग। ठीक है, अब देखिए 27 का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, इसके आगे 9 त्रिक 27, तो ये -3 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी कट जाता, 1 आ जाता। ठीक है, तो हमारा इसका कितना आ जाएगा आंसर, ये देखिए 1 आ जाएगा, फिर 9 त्रिक 27 -3, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, x बराबर 1 करेंगे, ठीक, ये वाला इसके बराबर 1 करेंगे, और y बराबर -3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये z बराबर 2 करेंगे। ठीक, ये आपका फाइनली आंसर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया फिर दोबारा देखिए, तब आपको इसमें बहुत ही सरल है। दो सदिशों के बीच का आपका न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए पूछता है आपका, जो कि सदिश बीजगणित का आपका कक्षा 12 का है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये आता ही आता है। देखिए दोस्तों, ये आपका पूछा है पिछला में आपका, ये देखिए यहाँ पे पूछ लिया था आपका, ये 5 नंबर का पूछा था। देखिए दोस्तों, आपका 5 नंबर का पूछा था, ये आपका बहुत ही सरल रहता है दोस्तों। आपको इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे, और हम दिखा सकते हैं, और आपका ये जो आपका पूछा है आप और क्वेश्चन में आइए, देखिए आपका मॉडल पेपर में दोस्तों दिखा दें आपको, देखिए ठीक है, मॉडल पेपर में भी आपका ये पूछा है। देखिए यहाँ पे रेखाओं दिया है, ये देखिए आपका 8 नंबर का इसमें पूछ लिया है, कितने का 8 नंबर का पूछ लिया। क्या पूछा है, 20 की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही दोस्तों आपके हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, जो कि आपका ऐसा बता देंगे दोस्तों कि आप इसको भूलेंगे नहीं, पेपर तक तो भूलेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो से अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब इसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। अब इसको आप सर्वप्रथम पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हल लिखेंगे। ठीक, हल लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए आपको, ये देखिए इसका कैप आई, देखिए आपका आर सदिश दिया है, कैप आई प्लस 2 जे कैप आपका प्लस 3 के कैप और प्लस लेमडा आपका कोष्टक में आई कैप -3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो इसको आपको पहले कैसे लिखना है, ये आप देखिए, आपका ये जो दिया है, ये वाला दिया है यहाँ तक, ठीक दोस्तों, और ये यहाँ तक, ठीक, और इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका नंबर 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ये ऊपर वाले को क्या करेंगे दोस्तों, ए सदिश मान लेंगे आपका, देखिए आपका ए लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, A1 इसको कर लेंगे, क्या कर लेंगे, A1। आपका सूत्र भी बताएंगे, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं तब आपको सूत्र बताएंगे कैसे इसको हल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए A बराबर आपका A1 क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला लिख लेंगे, क्या है, आई कैप है। ठीक है दोस्तों, और प्लस 2 जे कैप है। ठीक है, और प्लस 3 कैप है। ठीक है, सॉरी 3 कैप के कैप है। ठीक है, अब आपका ये किसका था मान, ये A1 का था। ठीक है दोस्तों, आपका A1 हो गया। अब B1 क्या होगा दोस्तों, आपका B1 भी आपका लिख लेंगे, ये वाला लिखेंगे, इसके सामने वाला। ठीक है, आपको इसको B1 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको B1 में क्या लिखा है, देखिए आप कोष्टक नहीं लगाएंगे तब पर भी चलेगा, आई कैप -3 जे कैप आपका हो जाएगा प्लस 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्या था, B1 था। ठीक है, B1 था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका B2 क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब B2 क्या होगा इसको देखते हैं। ठीक, अब B2 के लिए अब देखिए B2 का ये हो जाएगा, इसको आपका A1 था, इसी के सामने आपका A2 हो जाएगा, इसका A2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको A2 लिख लेते हैं, 4 आई कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 आई कैप। अब इसी 4 के बाद आपका क्या है प्लस 5 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 6 के कैप हो जाएगा। ठीक, अब इसका ये हो गया। अब इसी के सामने इसको कामा करके B2 का लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, B2 बराबर हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा प्लस 3 जे कैप हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इतना हो गया। आपको इसमें आप कुछ नहीं किए, आपका पहले क्वेश्चन ही उतारे हैं। आपको A1, ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, उसी के नीचे आपका ये B1 हो जाएगा, ये इसी के नीचे आपका B2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अब फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फार्मूला। अब फार्मूला पता है दोस्तों, तो फार्मूला अगर पता हो तो बता दीजिए। अगर आपको फार्मूला ये पता है तो फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, आपका क्या होता है, न्यूनतम दूरी आपका कितना होता है, उसका फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको न्यूनतम दूरी, इसको आपको क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र आपका क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए और याद कीजिए। चलिए अब हम बता देते हैं। पहले कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 सदिश आपका वेक्टर लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर A1 हो जाएगा, -A1 करेंगे इसमें। अब यहाँ पे इंटू का मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका B1, ठीक, वेक्टर लगा देंगे। अब इंटू B1 के बाद B2 आएगा। ठीक है, आपका ये परिमाण ऐसे रहेगा, आपका लगा देंगे। अब बटे इसको कर लेंगे। फिर परिमाण में आपको क्या लिखना है, B1 वेक्टर लगा देंगे इंटू B2। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे कर लेना है। अब इसका आपका क्या था, ये आपका सूत्र था। क्या था दोस्तों, आपका सूत्र था। ठीक है, ये आपका सूत्र था, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला जिसको कहते हैं ये था। अब इसको आपको फार्मूला को कैसे करना है, न्यूनतम दूरी डी बराबर आपका कोष्टक में, ये परिमाण में आपको कोष्टक में अंदर है A2 माइनस वेक्टर A1 इंटू कोष्टक दूसरे में B1 वेक्टर या वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 बटे पूरे के बटे। ठीक, इसका फिर परिमाण आपका लग जाएगा, फिर हो जाएगा वेक्टर B1 इंटू B2। ठीक है, ये आपका था न्यूनतम दूरी का सूत्र। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में आपको इसका मान रखना होगा। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। पहले ये वाला है ना, अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, कोष्टक में वेक्टर A2 माइनस A1 दिया है। ठीक है दोस्तों, इतना दिया है। अब इसी का मान निकालेंगे A2 का मान क्या है, ये दिया है, तो इसको लिख लेंगे 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, ये आपका किसका था मान, A2 का था। अब माइनस है, माइनस लगा देंगे। A1 का क्या हो जाएगा, ये ऊपर है A1 का, तो A1 का आई कैप कोष्टक लगा देंगे। फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2J प्लस 3 के कैप। ठीक है, अगर हम कैप लगाना भूल जाएं तो आप लोग बाद में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आपका हो गया। अब इसको आपको घटाना है, तो ऐसे बराबर कर देंगे। 4 है, पहले इसको लिख लेते हैं, 4 आई कैप हो जाएगा प्लस 5 जे कैप हो जाएगा, फिर प्लस 6 के कैप हो जाएगा। अब माइनस का गुणा कराएंगे, आई कैप हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से आपका माइनस क्या हो जाएगा 2 जे कैप हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस होगा, हम प्लस ही लिख रहे हैं बार बार, फिर 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई है और यहाँ पर भी आई है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर एक आई है कैप में, या यहाँ पर 4 है, तो 1 में से 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, आपका 3 बचेगा, 3 आई कैप। ठीक, और देखिए 5 जे है यहाँ पे माइनस 2 जे, तो घटाएंगे, प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है, प्लस लगा देंगे। 5 में से 2 घटेगा तो 3 जे कैप बचेगा। ठीक है, प्लस 6 है माइनस 3 है, तो प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है, प्लस। अब 6 में से 3 घटेगा, 3 के कैप। ये आपका किसका मान आ गया दोस्तों, कोष्टक A2 वेक्टर लगा देंगे, A1 का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है दोस्तों, ये देखते हैं। अब इसके आगे हम किसका मान निकालेंगे दोस्तों, इसका कोष्टक में
b1 इंटू b2 का, वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 का। अब इसको मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये देखिए। अब इसको लिखेंगे, दिख रहा है, चलिए उसको लिखेंगे कोष्टक में b1 ठीक इंटू b2। अब इतना लिखने के बाद अब इसी के बराबर कर देंगे। ये आपका सदिकों का गुणनफल जो कि गुणा है, इसको कैसे करते हैं, तो आपको परिमाण ऐसे लिख देना पड़ेगा, फिर ऐसे खींच लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको खींचने के पड़े। अब इसके बाद आई लिखेंगे, फिर आपका क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, फिर आपका के है के लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए b1 ये है ना आपका ऊपर, ये b1 है। ठीक है दोस्तों, ये b1 है और फिर यहाँ पे b2 है और यहाँ पर भी b2 है, तो इसी का मान लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका मान कैसे लिखते हैं, पहले क्या है b1 है, तो b1 का हम लोग मान लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, b1 का मान क्या है वो लिखते हैं। आई की जगह पे 1 है, यहाँ पे 1, और फिर देखिए जे की जगह -3, तो -3 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ आप देखिए क्या है, के की जगह पे +2, तो आपको +2 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए b2 का पारी आ गया, यहाँ आप देखिए b2 का, अब b2 का लिखेंगे +2 है, फिर +3 है, फिर 1 है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे 2 लिख लेंगे +2 में, फिर 3 है, फिर 1 है। ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो गुणा हम लोग कैसे कराएंगे, अब इसको मैं ये देखिए। ठीक, अब गुणा कराने के लिए आपका पहले ए का लेंगे, मतलब आई वाला लेंगे, तो हम ये आई लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला और ये वाला छोड़ के इसका इसमें कराते हैं, इसका इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको अवयव में पढ़े होंगे। ठीक है, शारीरिक वाले में। ठीक, अब देखिए आपका क्या करेंगे दोस्तों, उसको देखिए। अब इतना लिए, अब आपको बराबर कर लेना है, दिख रहा है। बराबर करने के बाद आई है, आई लिख लीजिए कोष्टक में। आपको ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, इसका इसमें गुणा करा कर माइनस इसमें। अब -3 का 1 में कराएंगे, -3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, -3, और फिर माइनस होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब माइनस जे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जे का आप करेंगे, तब जे का हम लोग लेंगे तो क्या छोड़ेंगे, इसको 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 हो जाएगा। फिर -2 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस बीच में रहता है, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर प्लस के आ जाएगा। ठीक, अब इसको लेंगे और ये पूरा छोड़ेंगे, 3 1 का 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है ना, और 3 दूना 6, -6 माइनस माइनस से आपका +6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ये हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इतना करने के बाद अब इसके आगे कैसे करेंगे, ये देखिए दोस्तों। अब इसके आगे अब देखिए क्या करना है, बराबर लिख लिए, आई है, आई लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, -3 -6, तो जोड़ेंगे क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस होता है, माइनस का चिन्ह लगा रहता है। ठीक, -9, अब फिर माइनस जे है, जे कर लेंगे, और 1 में से 4 घटाएंगे, आपका -3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर प्लस के है, के लिख लेंगे, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -9 आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेंगे 9 आई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे 3 जे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कैप लगाते जाइएगा। ठीक है, आप कैप लगाइएगा, कैप हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लगाते जाइएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, बाद में आप कैप भी लगा सकते हैं हल करने के बाद। फिर प्लस है, प्लस लिख लिए, और फिर 9 के, अब आप कैप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे पे आप लोग कैप लगा लेंगे। इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये देखते हैं। अब इसका हम लोग परिमाण जो कि निकालेंगे, ये वाला, ये किसका मान निकला, ये आपका कोष्टक में b1 इंटू b2 का, ये इसका मान निकला। अब ये परिमाण है, अब इसका मान निकालेंगे नीचे वाला का, b1 b2 का। अब इसका मान चलिए देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये है ना, अब इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नीचे मॉड्यूलस इसको भी कहते हैं, b1 वेक्टर लगाएंगे। ठीक, और b2, इसका आप लोग सूत्र जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मॉड में सूत्र क्या होता है ये देखिए। ठीक है, √, हो जाएगा। ठीक, इसको जो करड़ी बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग वर्ग करेंगे। देखिए -9 हो तो -9 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस, अब 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस, अब 9 है तो 9 का वर्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हल और करेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 9 आपका कितना होता है दोस्तों, 9 9 81 हो जाता है। 81 आपका माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 का 9 हो गया,
और फिर ये 9 9 81 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका अब आगे क्या होगा। अब देखिए 81 और 81 आपका कितना हो गया, इसको आपको पूरा जोड़ देना, 9 1 10, 10 1 11, 11 का यहाँ आपका कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। ठीक, 1 हासिल, 8 1 9, 9 और 1 10 7 17, आपका ये पूरा 17 हो गया इतना। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिक्का 9 हो गया और 19 9 171। ठीक है दोस्तों, तो अब 3 हम बाहर कर सकते हैं, तो 3 बाहर कर देंगे, कोष्टक में इतना बचे, उसमें करड़ी में आपका इतना बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं। अब इसके आगे हम लोग इस तीनों का मान रख देंगे, इन सब का मान रख देंगे, ये इसका भी मान निकल गया। ठीक है, ये आपका मान निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ मान रखना है। ठीक है, चलिए इसको अब मान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग इसका मान रखते हैं, वो देखिए। ठीक, अब देखिए हम लोग इसी में मान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए D बराबर आपका सूत्र क्या होता है, परिमाण वेक्टर A2 माइनस A1 इंटू B1 इंटू B2, इसको बंद कर देंगे, फिर परिमाण A1 टू A2। ठीक है, ये आपका सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में आपका सभी का मान रखना है। देखिए मान दे दिया गया है, तो चलिए हम लोग पहले मान लिख लेते हैं, कौन किसका कितना आया है। ठीक है, अब इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग इसी पर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका ये दिया है इसका मान आपका यहाँ पर दे दिया गया है। इसका मान क्या दिया है वो देखते हैं। देखिए ये वाला इसका मान दिया है। ठीक, अब इसका मान रख देते हैं पहले वाले में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करेंगे। ठीक, इसको करेंगे, इसका मान रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3i वेक्टर, आपका ये कैप लगाते जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस 3j कैप, 3 कैप, ये आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ गुणा, ये इंटू गुणा है। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान भी निकाल चुके हैं, कितना आया है, ये वाला आया है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे कोष्टक में, 9i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप। ठीक, और फिर प्लस 9k कैप आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब इसका मान रखेंगे। ये देखिए आपका इसका मान यहाँ पर आया है, कितना आया, 3√19। ठीक, 3√19 इतना ये आया है, तो ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इतना आपका मान रख चुके हैं। अब मान रखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसी को हल कर देंगे। आपका जो उत्तर आएगा वही आपका दो सदिशकों के बीच का न्यूनतम दूरी होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम लोग हल करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं उसको देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 है ना, यहाँ 9 है, आई है, आई, तो 9 का इसमें गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिक 27, आपका 27 हो गया। ठीक, 27, अब माइनस है तो माइनस लग जाएगा, आई से आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे। अब 3 का 3 में 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जे से जे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस, अब 3 के और 9 के, 9 त्रिक कितना होता है, 9 9 18 9 त्रिक 27, तो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, 27 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका इतना हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका इसका मान कितना आया था वो देख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब इतना आपका हो गया, अब इतने ये हो गया, तो इसी के बटे अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला लिख लेंगे 3/19। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अब इतना लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग देखिए, आई स्क्वायर, जब इसका वैल्यू सबका 1 होता है, ठीक है, इन सबका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो इन सबको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, आपको फिर d बराबर हो जाएगा -27। ठीक है, अब ये परिमाण आपका हट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 27 आपका हो जाएगा, फिर प्लस है बीच में, प्लस लगा दिए, और 9 इसका वैल्यू 1 होता है, आप लोग 1 लिखिए ना लिखिए, फिर प्लस आपका 27 है, 27 के स्क्वायर का वैल्यू 1। ठीक, बटे 3
√19। ठीक, अब इतना कर लिए। अब इसके आगे क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये -27 + 27 आपका कट गया ना दोस्तों। अब इतना जब कट गया, अब कटने के बाद क्या होगा, 9 बचा बटे कितना बचा, ये बचा। देखिए इधर लिखिए, इधर लिख दें 9/3 √19। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 × 3 = आपका 9 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर 3/√19। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसमें, वर्ग इकाई आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इतना ये आपका आंसर आ गया, डी का मान, जो कि आपका न्यूनतम दूरी, यही आपका पूछ रहा था ये वाला। ठीक है दोस्तों, आपका ये आंसर हो गया। तो आप लोग दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए एक बार समझ लेते हैं क्या क्या किए हैं। देखिए ये सब, ये आपका दोनों दिया रहेगा आपका सवाल, जो कि आपका इसका और इसका आप लोग क्या करेंगे, इसको A1 मान लेंगे। यहाँ देखिए A1 मान लिए, अब इसको B1 कर लेंगे। ठीक, उसी के नीचे A2 वाला मान लेंगे, ये भी आपका A2 मान लेंगे। ठीक, ये आपका न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए पहले हम लोग ये निकालेंगे, ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसको निकालेंगे। तो यहाँ आप देखिए कोष्टक में वेक्टर A2 - A1 का, तो हम लोग A2 - A1 का ये जो ऊपर मान निकाले हैं वही वाला मान रख के आपको इसका मान निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसका मान निकालना है। तो इसको लिख लिए, इसका मान ऐसे भी निकलता है, इसको IJK करके इसका मान ये निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसका मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, परिमाण का नीचे वाला का। अब इसको अंडर रूट में आपका ये वर्ग होता है और प्लस होता है, आपको निकालने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आने के बाद ये सब आपको मान इस सूत्र में रख देना है। ठीक है, मान सूत्र में रख दिए दोस्तों। और सूत्र में रखने के बाद अब इसको आप लोग क्या करेंगे, I का I में गुणा कराएंगे। ठीक, J का J में कराएंगे, K का K में कराएंगे और बटे ये लिख लेंगे। ठीक, इसको लिखने के बाद ये आपका परिमाण हटेगा, इसका मान I² का 1 हो जाएगा, -27 + 9 और +27। ठीक, बटे इतना हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस से आपका कट जाएगा, 0 घट जाएगा। ठीक है, और फिर 9/3 √19 और इसका अगर इसका 3 × 3 3 × 3 = 9, 3/19 वर्ग इकाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितने नंबर का था, ये 5 नंबर का था। आप किसी में आपको 8 नंबर का भी पूछ लेता है तो ये आपका फिक्स है, आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वो लोग भी जान जाए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।